वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी SSC CGL 2023 के जो टायर 1 के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें आज हमने लिया है 14 जुलाई 2023 की सिफ्ट 2 का पेपर। इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टोटल 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जिनमें हम शॉर्ट ट्रिक, ऑप्शन एलिमिनेशन और फास्ट कैलकुलेशन एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से आपको करके बताएंगे। इसी तरीके से आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। और मैंने भी SSC CGL में 3 बार सिलेक्शन लिया है, आपको भी इसी तरीके से करना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। आज हम डे 2 में 14 जुलाई 2023 के सिर्फ 2 के क्वेश्चंस करेंगे। ये सीरीज हमारे पिछले 5 वर्षों के सभी क्वेश्चंस को कवर करेगी, टायर 1 और टायर 2 के। आइए शुरुआत करते हैं। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जामिनेशन 2023 14 जुलाई 2023 11:45 से 12:45 PM यानी सिफ्ट 2 और कंबाइंड ग्रेजुएट टायर 2023। ठीक है, आइए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी CGL, CPO, MTS, CHSL और सिलेक्शन पोस्ट के लेकर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की शिफ्ट वाइज वोकैब की सीरीज चल रही है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन और हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चंस को उनके जितने भी ऑप्शंस हैं उनके साथ कराया है। और टेलीग्राम चैनल पर वीडियो आने से पहले, वीडियो 12 बजे के आसपास आती है, 12 बजे आने से पहले उससे पहले आप क्विज अटैम्प्ट कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। कॉन्टेंट एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन है, इन ए रेस अराउंड ए सर्कुलर साइकिलिंग ट्रैक ऑफ 75 किलोमीटर, two cyclists are riding at a speed of 30 km per hour and 25 km per hour. After what time in hours will they meet at a point from where they started their journey? 75 किलोमीटर के एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक के परितः एक दौड़ में दो साइकिल सवार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चला रहे हैं। कितने समय यानी घंटों बाद वे उस बिंदु पर मिलेंगे जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी? तो जब भी मीटिंग पॉइंट की बात आएगी तो हमें LCM लेना होगा। क्या लेना होगा? LCM हमें लेना होगा किसका? टाइम का। किसका? टाइम का। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये दो बंदे जो हैं, जो साइकिल ट्रैक पर चल रहे हैं, वो उनकी चाल जो है, साइकिलिस्ट हैं, उनकी चाल जो है 30 और 25 है और 75 किलोमीटर का ट्रैक है। मैं इनका नाम दे देता हूँ A और B। तो मैंने कहा ए को अगर मैं बोलूं कि टाइम कितना लगेगा, तो ए को टाइम लगेगा चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सो समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल, यानी 75 बटे चाल कितनी है? 30। ऐसे ही बी के लिए बात कर लेते हैं। ये कौन सा टाइम है जब इसी पॉइंट पर द्वारा पहुंचने का टाइम? 75 डिवाइड बाई 25, इतने घंटे लगेंगे। इसको इतने घंटे लगेंगे, इसको इतने घंटे लगेंगे। जैसे कि आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे कि जैसे घड़ियां हैं, घड़ी एक समय पर अलार्म बज रही है, अब इतने ही टाइम पे 3-4 घड़ियां हैं, सब बता दी, ये 2-2 5-5 सेकंड बाद, 6-6 से 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 7 सेकंड बाद, 8 सेकंड बाद बजती हैं। तो ये कब एक साथ फिर से बजेंगी? तो आप क्या करते हो कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5, इसकी कितनी है? 6, इसकी 7, तो इन सब का क्या लोगे? LCM। तो वो जो कॉमन LCM होगा उस टाइम पर सारी घड़ियां एक साथ बज रही होंगी। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? टाइम है। तो ये टाइम क्या है? इनकी फ्रीक्वेंसी है कि इस टाइम पर, इस पॉइंट पर उनके मिलने का समय जो है हर 75/30 घंटे बाद वो मिलेंगे, हर 75/25 घंटे बाद बी मिलेगा। बट ये दोनों कब मिलेंगे? तो हमें क्या लेना पड़ेगा? दोनों का LCM। और जब भी हमें LCM लेना हो किसी PYQ और RYS फॉर्मेट का, यानी फ्रैक्शंस का, तो ऊपर वाले का तो LCM ले लेते हैं P और Q का, और नीचे वाले का HCF ले लेते हैं R और S का। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो 75/30 है और 75/25 है। तो LCM लेते हैं। LCM 75 और 75 का LCM 75 ही आएगा। 30 और 25 में कॉमन क्या है? HCF यानी 5। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 15। यानी 15 घंटे बाद वो मिलेंगे हमें आपस में, मतलब एक सेम पॉइंट पर जहाँ से जर्नी स्टार्ट की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। P इज 2 टाइम्स मोर इफिशियंट दैन Q। P Q से 2 टाइम्स मोर इफिशियंट है, यानी P अपॉन Q 2:1 है। ये उनकी इफिशियंसी का रेशियो है। इफिशियंसी यानी क्षमता। P इज एबल टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज लेस देन Q। तो P और Q में Q को X लगते हैं तो P को 40 दिन कम लगते हैं।
वर्किंग टुगेदर द होल नंबर ऑफ डेज टेकन बाई देम टू कंप्लीट द वर्क राउंडेड अप टू द नियरेस्ट इंटीजर। पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। पी क्यू से 40 दिन कम समय से एक काम को पूरा करने में सक्षम है। एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या क्या है? निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट। देखिए, जब हमें पता है कि अगर हमें टाइम निकालना है तो टोटल वर्क लिखा जाता है और उनकी इफ़िशियंसी लिखी जाती है। अब मैंने कहा कि टाइम जो टोटल वर्क जो है वो फिक्स है, तो टाइम और इफ़िशियंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। यानी P और Q की बात करें तो उनकी इफ़िशियंसी का रेशियो 2:1 है, तो टाइम का रेशियो जो वो लेंगे वो 1:2 होगा। बट क्वेश्चन में बोला है कि 1:2 तो है, बट इन दोनों का डिफरेंस 40 है, क्योंकि P जो है वो 40 दिन कम लेता है। तो P 40 दिन कौन ले रहा है कम? क्योंकि पी की इफ़िशियंसी ज़्यादा है। जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी उतने कम समय लेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? एक की वैल्यू 40, मतलब पी 40 दिन में कंप्लीट करेगा, क्यू 80 दिन में। अब आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक पर्सन पी 40 दिन में किसी काम को करता है, दूसरा पर्सन क्यू 80 दिन में करता है, तो टोटल वर्क क्या होगा? 40 और 80 का एलसीएम लेंगे 80, और अगर हम निकालेंगे 40 दूनी 80, 80 एकन 80, ये क्या निकला? ये दोनों की इफिशियंसी 80 डिवाइड बाई टोटल दोनों साथ काम कर रहे हैं तो 2+1 यानी 80 डिवाइड बाई 3। 27 या 81 होते हैं, जबकि 80/3 है तो 26 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो इसका नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 2% person enrolled in the voter list did not participate and 500 votes were invalid. Two candidates A and B fought the election and A defeated B by 200 votes. If 43% of the persons enrolled in the voter list casted their vote in favor of A, then what is the number of total casted vote? एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। 500 वोट अवैध थे। दो उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या बताइए। मैं आपसे फिर से पूछता हूं। देखिए, मैंने मान लिया कि 100% वोट गिरे थे, 100% वोटर लिस्ट में थे। किस में थे? वोटर लिस्ट में। अब इसमें हमें पता चला कि 2% जो है वो कैसे हो गए? 2% लोगों ने वोट नहीं दिया, डिड नॉट कास्ट, तो 98% ने वोट दिया। 98 में ही बताया कि 500 इनवैलिड हो गए। अगर हम इनवैलिड नहीं माने तो इस 98 में से 43% जो है वो ए को मिले हैं, यही बोला गया है। देखो क्वेश्चन में बोला गया है 43% इनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट कास्टेड देयर वोट इन फेवर ऑफ ए। अगर ए को 43 मिले हैं तो बी को कितने मिलेंगे? 55 मिलेंगे। क्लियर है? बट ध्यान रखना है, ये वैलिड वोट्स जो हैं तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? बोला गया है कि डिफीटेड बाई बी बाई 200। तो इसका मतलब ये जो 43% है, ये 55% तो है ही है, उसमें से ये 500 इनवैलिड वोट्स माइनस 200, क्योंकि ए को कम मिले हैं। ये बी के वोटों की संख्या है। ए को कितने मिले? 43%। बी को कितने मिले? 43% एनरोल्ड इन द वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट में 100% थे तो 43 बचे। ठीक है, उसमें से 98 चले गए, तो 98 में से 43 बच गए। कितने बच गए? 55। अब इस 55 में से 500 तो वो हटेंगे जो इनवैलिड है, जो अभी तक हमने नहीं हटाए, और 200 वो हटेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है वो 200 वोटों से हार गया है। तो इसका मतलब 43 में से 55 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 43 माइनस 55 जाएंगे 12, मतलब 55 माइनस 43 12। 12% रिप्रेजेंट करेगा 300 को। देखो, इस 55 को इधर ले आएंगे और ये कितने हो जाएगा? -500 प्लस 200। 200 वोट से ए के वोट जो हैं वो बी के वोट से 200 ज़्यादा हैं। यही तो बोल रहा है। ए डिफीटेड बी बाई 200, यानी ए को जो 43% वोट मिले हैं और बी को जो वोट मिलेंगे वो बी से 200 कम मिलेंगे, क्योंकि ए हार गया ना, ए हार गया है। ए डिफीटेड बी बाई 200%। तो 12% 300 के बराबर होगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 2500। यानी 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू 25, तो 100% की वैल्यू 2500। बट क्वेश्चन में हमसे 2500 नहीं बोला है, तो डायरेक्ट टिक मत कर देना 2500 कहीं अगर दिख जाए तो। क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ वोट कास्टेड, तो 2% लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया है, तो 2500 में से 2% हटा देंगे। 2500 गुणा 2% कितना होगा?
50, तो 2500 में से 50 हटाएंगे तो आएगा कितना, 2450। नहीं समझ में आया, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था 100% थे, उसमें से 2% लोगों ने वोट नहीं डाले, 98% लोगों ने वोट डाले। अब हमें बोला गया कि ये जो 500 वोट हैं ये इनवैलिड हो गए। अभी हम मान के चल रहे हैं कि 500% इनवैलिड नहीं हुए, तो क्या हुआ कि ए जो है उसको जितने वोट कास्ट किए गए उसका 43% मिला था, तो ए को 43 मिला। तो बी को जो भी मिलेगा, ठीक है, बी को जो भी मिलेगा वो 55% माइनस 500, 55 कैसे आया, 98 माइनस 43, 55%। बट 55% मिल जाएंगे, बट 500 तो इनवैलिड हो गए, तो 500 पहले माइनस किए। बट साथ ही साथ ए को जो वोट मिले हैं, ए डिफीट कर गया, देखो बोला है ए डिफीटेड बी बाई 200, तो ये प्लस 200 और हो जाएगा। तो यहाँ से हम 43% इक्व टू 500% माइनस 500 प्लस 200, या यहाँ ऐसे करके नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, कि ए को जो वोट मिले वो 43% थे, बराबर माइनस 200 कर दो, बराबर 55% माइनस 500, ऐसे कर लो, तब भी वही है कि ए को जो वोट मिले हैं उसमें से 200 कम कर दिए जाएंगे, तो बी को जो वोट मिलेंगे और उसमें से 500 इनवैलिड हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, तो 43% बराबर 55% माइनस 500 प्लस 200 माइनस 300, यानी 12% की वैल्यू कितनी आ गई, 300। यही हमने किया है, यानी 1% 2500 के बराबर, 100% 2500 के बराबर। क्वेश्चन में हमसे 100% की वैल्यू नहीं पूछी है, जिन्होंने कास्ट किया वोट, कास्ट करने वाले कितने हैं, 98%, तो 2500 में से 2% माइनस कर देंगे तो 2450 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 25 साइन 65, कॉस 25 कॉस 65। तो आपको ये तो फॉर्मूला पता होगा कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये क्या होता है, ये होता है कॉस ए माइनस बी। अगर यहीं पे ऐसा हो जाए, यहाँ माइनस लग जाए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी। तो देखिए, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, कॉस 25 कॉस 65 माइनस साइन 25 साइन 65। तो आप फॉर्मूला बताइए, माइनस कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होगा, कॉस ए प्लस बी, मतलब 25 प्लस 65, तो 65 और 25 क्या होंगे, कॉस 90, और कॉस 90 क्या होता है, 0 डिग्री, तो इस माइनस का कोई महत्व नहीं है, 0 डिग्री आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलो क्वेश्चंस दैट फॉलो। पॉपुलेशन ऑफ 6 विलेज इन 2020, 2020 में पॉपुलेशन दी गई है। ये आपको दिख नहीं रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ए है इसकी वैल्यू 12% है, बी जो है वो 13% है, सी 32% है, डी 8% है, ई 17% है और एफ 18% है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है वो देख लेते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इन 2020 इज 10,050। तो 2020 में डी की पॉपुलेशन कितनी, 8%। 8% की वैल्यू हमें कितनी दी है, 10,500। वट बाय द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए इन 2020, ए की पॉपुलेशन कितनी है, यानी 12%। आपसे 8% की वैल्यू पूछ के 12% की वैल्यू पूछ रहा है, तो मैंने आपसे बोला, मैंने कहा आप एक काम करो, इस पूरे के पूरे को डिवाइड बाई क्या कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो ये कितना बच जाएगा, 8%, यानी 4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पंजे 10, ये 2,250, 5250 आ गया। इंटू 3 कर दोगे तो 1250 आ जाएगा, तो इंटू 3 करते ही हमारे पास 0, 5 ये 15, 5 यहाँ से 3 दूनी 6 और 1 7, 5 ये 15, तो कितना आ जाएगा, 15,750। कभी कंफ्यूजन में ये मत मार देना 570, ये ध्यान रखिएगा। 64x³ प्लस देश एक्स और 3, तो ये वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आ जाएगा। 64x³ को ऐसे लिख सकते हैं 4x का क्यू प्लस वाई का क्यू। अगर मैंने पूछा आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू पता है तो अगला क्या टर्म होती है, 3ab, 3ab मतलब 4x इंटू वाई, और ब्रैकेट में क्या होगा, 4x प्लस वाई। सॉल्व कर लेते हैं। 64x³ प्लस वाई क्यू प्लस 4 तिया 12 चौके 48 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 4 तिया 12 एक्स वाई स्क्वायर। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में ये 48 की जगह 38 दिया है और ये दिया है 20। तो अगर मैं आपसे कहूँ ये टोटल में एक्चुअल में क्या है, 4x प्लस वाई का होल क्यू तो लिखा ही है मैंने, ये जो पूरा है। तो इसको हम अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है, कि अगर 4x प्लस वाई के होल क्यू में से ये 38 है, 48 में से 10 माइनस करना पड़ेगा तभी तो 38 बचेगा। क्लियर। और 12 में कितने 8 जोड़ने पड़ेंगे, प्लस 8 एक्स वाई स्क्वायर
तभी बात बनेगी। तो x बराबर अब पुट कर दो आप, x बराबर कितना है, x बराबर 3, y बराबर -4, x बराबर 3, y बराबर -4, 4 या 12, 12 में से 4 गई 8, 8 का क्यूब 512 माइनस, यहाँ से 2xy कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, 2xy कॉमन लेने के बाद 5x माइनस 4y। क्लियर। तो देखो x की वैल्यू 3 रख दो और y की वैल्यू कितनी रख दो, -4, तो ये कितना हो गया, 2 तिया 6 चौके 24 हो गए, प्लस का साइन आ जाएगा पूरा, 5 तिया 15 और ये कितना हो जाएगा -4, 15 16 कितना हो जाएगा 31, 16 प्लस 15 512, 512 प्लस 24 गुणा 31। ठीक है, तो 24 गुणा 31 सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, अगली स्लाइड पे चलते हैं। 512 प्लस 24 गुणा 31, तो 24 सेकंड 24 की 4, 2 हासिल, 24 या 72 और 2 74, इसमें 512 और जोड़ देंगे 6 6 1256 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स और वाई कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज और 36 दिन, यानी एक्स और वाई एक कार्य को क्रम से 9 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक्स कार्य करना शुरू करता है, वे बारी बारी एक एक करके एक एक दिन कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में होगा। जब भी टाइम वर्क का क्वेश्चन आएगा तो टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, किसका, दोनों का, दोनों के दिनों का, और इसकी तो ये टोटल वर्क आ गया 36, 36 काम 9 दिन में करते हैं एक्स, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी 36/9 4, 36 काम 36 दिन में करता है वाई, तो उसकी इफिशियंसी क्या होगी 1। अब इसका मतलब 2 दिन में अगर हम पहले दिन x ने किया, दूसरे दिन y ने किया, तो 1 डे और 1 डे, यानी 2 दिन में कितने यूनिट, 5 यूनिट काम होता है। इस 5 को 36 से इसके पास ले जाओ, 5 का मल्टीप्लाई निकालो 36 के पास, तो कौन सा होगा, 5 7 35, यानी 14 दिन में 35 यूनिट वर्क हो जाएगा। यानी ये तो कंफर्म हो गया कि 14 से ऊपर ही दिन आने हैं, तो एक करेक्ट आंसर ये है 14 से ही 1/4, 1 यूनिट काम कराना है। कराना किससे होगा, x से या y से, क्योंकि जैसे ही 15वां दिन आएगा तो 15वें दिन x का नंबर होगा, 1/4 1/4 डे में वो अपना काम कर लेगा, तो 14 से ही 1/4। अगला देखते हैं, ए शॉपकीपर यूजेज 940 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ 1 किलोग्राम वेट, यानी उसको 60 ग्राम का फ़ायदा हो रहा है किस पे, 940 पे, तो उसका प्रॉफिट कितना हो गया 60/940। इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कटेगा, यानी 600/994, 94 को फिर करते हैं तो 47/300 सॉल्व करते हैं। तो देखिए 47 इंटू 6 कर लेते हैं, 7×42 की 2 4 हासिल, 6 24 4 28 282, तो ये आ जाएगा 6.4। इसका मतलब जब वो वेट में हेरफेर कर रहा था तो उसको 6.4% प्रॉफिट हो रहा था, उसके बाद जब उसने उसकी रेट लगाई तो 4% प्रॉफिट और पे बेचा। तो हमें सक्सेसिव डिस्काउंट पता होगा कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये सक्सेसिव डिस्काउंट या सक्सेसिव प्रॉफिट के लिए होता है। तो x बराबर 6.4 है, y बराबर 4 है, तो 6.4 गुणा 4 डिवाइड बाई 100, ये कितना हो गया 10.4 प्लस 64 चौके 216 होते हैं, 216/10, बट ये एक पॉइंट ऑलरेडी लगा है तो ये आ जाएगा 0.216, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10.64। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सॉरी क्वेश्चन नंबर 9, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबीसी, किसी ट्राइंगल एबीसी में बट क्वेश्चन में एक लाइन और दी गई है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबीसी तो है, फिर बोला गया है कि ए 90 डिग्री है, तो ए 90 डिग्री बना लेते हैं हम, ए 90 डिग्री है, ये बी है, ये सी है, ये बी है, ये सी है, और हमसे पूछा गया है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का, तो हमसे पूछा है कि ए डी की लंबाई बताइए। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट होगा वो कुछ नहीं, वो उसका सरकम सेंटर होता है, तो ये एक सर्किल बनेगा बाह्यवृत्त। तो ये अगर इसका सेंटर है तो ये जो लंबाई होगी वही लंबाई ये होगी क्योंकि ये परिधि है, और वही लंबाई ये होगी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा, एडी की लंबाई कितनी हो जाएगी BC/2, क्योंकि ये सब रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, CD AD BD, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेडियस को, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो AD क्या हो जाएगा BC/2। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो must water be mixed with milk costing 32 रुपए per liter in order to get mixture
कॉस्टिंग 28 पर 32 लीटर प्रति लीटर की कीमत से वाले दूध को किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि 28% लीटर वाला मिश्रण प्राप्त हो। तो 32 पानी फ्री आ रहा है, मिल्क का रेट 32 है, पानी का रेट फ्री है, दोनों को मिला के 28 का बनाना है। सॉल्व करेंगे, 32 में से 28 की 4 ये 28, तो यानी 7:1। बट अब यहाँ पे हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। 7:1 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये क्या है, मिल्क है, ये वाटर है। बट क्वेश्चन में पूछा है इन व्हाट रेशियो मस्ट बी वाटर बी मिक्स विद मिल्क, तो वाटर और मिल्क का रेशियो बताना है, तो 1:7 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 5 वोमेन और 9 गर्ल अर्न टोटल इतने रुपए इन 9 डेज। 9 वोमेन 16 गर्ल टोटल अर्न इतने रुपए इन 14 डेज। हाउ मच विल 12 वोमेन एंड 7 गर्ल टुगेदर अर्न। 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में 18,720 रुपये कमाती हैं। तो अगर मैंने बोला कि 9 दिन में अगर 18,720 रुपये कमा रहे हैं तो एक दिन में कितने कमाएंगे, तो 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, 2080। अगर 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में 502080 रुपये कमाते हैं, तो सॉल्व करते हैं 52080 डिवाइड बाई 14, तो क्या होगा, 14 तिया 42 हो जाएगा, यानी बचेगा 100, 14 सत्ते 98 हो जाएगा और 2 बचेगा, 14 नहीं 28, 3720 रुपये। अब हम यहाँ से एक गर्ल और एक वोमेन की जो वैल्यू है वो निकालेंगे कि वो एक दिन में कितने रुपए अर्न कर रही हैं। तो देखिए क्या करते हैं, इस 5 को और इस 9 को बराबर बना लेते हैं। तो इंटू 9 करेंगे, इंटू 9 करेंगे, इंटू 9 करेंगे, इंटू 9 करते ही क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, कितना, 18,720। इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0 5 दूनी 10 की 0, 1 हासिल, 30 1 36 की 6, 3 हासिल, 16,600। 16 क्यों, 7 पंजे 3 पंजे 15 और 3 18, 18,600। ये 45 हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा। जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो माइनस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 80, तो 81 में से 80 यानी एक वोमेन बचेगी, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस करते हैं, तो 120, यानी एक वोमेन एक दिन में 120 रुपये कमाती है। तो अगर एक वोमेन 120 रुपये कमा रही है तो 5 वोमेन प्लस 9G बराबर 2080। वो गर्ल की वैल्यू, सॉरी जी आएगा, गर्ल की वैल्यू 120 रुपये रख देते हैं, तो 12 नम्बे 180, यानी 5 वोमेन जो है वो 1000 रुपये के बराबर होगी, यानी एक वोमेन 200 रुपये। हमें यहाँ से दो चीज़ें पता चल गई हैं कि एक वोमेन जो है वो एक दिन में, एक वोमेन 200 रुपये और एक गर्ल 120 रुपये अर्न करती हैं एक दिन में। ये हमें इन दोनों इक्वेशन से पता चल गया है। अब क्वेश्चन में पूछा है 12 वोमेन और 7 गर्ल्स, 12 वोमेन और 7 गर्ल्स कितने दिन में, 13 दिन में कितने रुपए अर्न करेंगी। तो एक दिन में एक वोमेन कितना करती है, 12 इंटू 200 इंटू 12, ये कितना होगा, 120 इंटू 7, ये कितना होगा 840 और ये कितना होगा 2400। क्लियर है? तो 2400 और 840 कितना होगा, 3240। 3240 को मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 3240 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, 3240 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एक जीरो तो ये 13 चौके 52, लास्ट में 20 जिसके में आ रहा हो वही करेक्ट आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 20 आ रहा है, तो वो कितना है, 42,120। क्लियर? पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, उसका ओनर क्या करता है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, 20 और 25। ये मैंने भी बताया, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आएगा तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 25/100। तो ये कितना होगा, 20 और 25 45 माइनस 20 और 25, ये कितना होगा 25 के 100 और ये कितना होगा 4 पंजे 20, यानी 40% इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया। Clear? On each item, the store has a reward point scheme which enables a customer for get free shopping worth रुपए 0.10 on every one reward point। एक reward point के लिए 10 पैसा मिल रहा है। Credited to the customer's account on previous purchase from the store। A customer decided to buy a laptop that is marked 72,000। What will be the net selling price if he has 2850 reward point on his ऑन टू हिज क्रेडिट। तो एक बात बताइए, 72,000 का वो लेने गया, ये तो MRP है, इस पर सबसे पहले तो 40% डिस्काउंट मिलेगा, तो यानी 72,720 गुणा 60 हो गया, 60% उसकी प्राइस हो गई, 72,000 गुणा 60, तो ये निकल के कितना आएगा, ये आएगा 43,200 रुपये।
अब उसको रिवार्ड पॉइंट का कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो हमें पता है एक रिवार्ड पॉइंट 10 पैसे के बराबर है, मतलब 1/10 के बराबर है। तो 2850 रिवार्ड पॉइंट किसके बराबर होंगे, 285 रुपये के। माइनस करते हैं, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गया 1, और कितना बचेगा 2, 11 में से 9 गया 2, और ये बचेगा 42। तो 42,915 रुपये बचेंगे हमारे पास। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू बतानी है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब हमें पता है क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन बोला गया है इसकी वैल्यू जीरो है। ये वैल्यू जीरो होते ही पूरा जीरो हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 3ab। क्लियर है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला था ये। जब ये पूरा जीरो हो जाएगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc के बराबर होगा। कॉस 36 प्लस ए कॉस 36 माइनस ए प्लस कॉस 54 प्लस ए कॉस 54। हमें पता है कि 90 जो है वो मतलब 36 और 54 90 होते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम करेंगे। तो देखिए कॉस 54 प्लस ए को मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 36 प्लस ए, या कॉस 54 माइनस ए को लिख सकता हूँ 90 माइनस 36 माइनस ए। इसको फर्दर हम लिखने की कोशिश करते हैं तो इसको लिख दो कॉस 90 माइनस 36 माइनस ए, और इसको लिख दो कॉस 90 माइनस 36 प्लस ए। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो यहाँ से ये जो है ये किसके बराबर होगा, ये होगा साइन 36 माइनस ए के, और ये होगा साइन 36 प्लस ए के। यानी सिंपल और सिंपल यही लिखा हुआ है कि कॉस 36 प्लस ए और कॉस 36 माइनस ए प्लस साइन 36 प्लस ए इंटू साइन 36 माइनस ए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी किसके बराबर होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी के। तो देखिए ए माइनस बी मतलब 36 प्लस ए और माइनस 36 प्लस ए, बी की वैल्यू 36 माइनस ए या माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये कितना बन कॉस 2a। यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि ये एक्सपेंडिचर है बुकिंग ऑफ पब्लिशिंग पे, कि प्रिंटिंग पे इतना, पेपर पे, रॉयल्टी पे, मिसलेनियस पे, बाइंडिंग पे। ये प्रिंटिंग है, ये बाइंडिंग है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल ऑफ द पाई चार्ट शोइंग द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द बाइंडिंग एंड प्रिंटिंग। तो बाइंडिंग और प्रिंटिंग पे 5% का फर्क है। 100% रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 360 डिग्री को, 360 डिग्री को। तो 5% किसको रिप्रेजेंट करेगा, 360 डिवाइड बाई 20, क्योंकि 100 से 5 कैसे आएगा, 20 का भाग देके, तो यानी 18 डिग्री वो हो जाएगा आंसर। इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 24, टोटल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होता है 6a स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 4, यानी ए बराबर 2। हमसे पूछा है वॉल्यूम बताइए, तो ए क्यू क्या होगा, 2 का वॉल्यूम क्या होगा 8, 2 का क्यू 8। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड मास BOD MAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो सब इसको भी कर लेते हैं। 4 पंजे 20, 4 24/5 डिवाइड बाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 3 प्लस 4/5 गुणा 3/10 माइनस 1/5। अब सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं तो इंटू 1/3 लिख देते हैं, 3 अट्ठे 24 बचेगा। तो हमारे पास बच जाएगा 8/5 प्लस 4/5 गुणा 3/10 माइनस 1/5। तो अब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी हमारे पास फाइनल स्टेज पे जो निकल के आएगा वो मैं लिख देता हूँ। ये बचेगा 8/5 और ये बचेगा 3 दूनी 6/25 माइनस 1/5। एलसीएम लेते हैं 25, 55 25 8 पंजे 40 प्लस 6 माइनस 55 25 5, 40 5 के 41/5। तो ये कितना आएगा, 1 सही 16/25, 1 सही 16/25 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। इफ ट्राइंगल ABC एंड PQ आर टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं सच दैट एंगल A एंड P 90 डिग्री हैं। PQR ABC ये 90 डिग्री हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि BC की वैल्यू जो है वो 13 है, PR की वैल्यू 5 है, तो AB की लंबाई बतानी है।
तो ये आपको पहले से पता होगा, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब अगर ये बी सी 13 है 90 डिग्री के सामने, तो इस 90 डिग्री के सामने ये भी 13 होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। तो 5 12 13 से ये ट्रिपलेट बन जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे, 169 माइनस 25 यानी 144 का स्क्वायर रूट 12, तो 12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी क्या होता है? रूट ए बी। रूट सॉल्व करते हैं, 7 गुणा 112। 112 को क्या लिख सकते हैं? 14 अट्ठे 112 होते हैं। 7 गुणा 8 दूनी 16, तो 7 का स्क्वायर बाहर आके 7 बचेगा। 16 का स्क्वायर रूट होके 4 बचेगा, तो 7 चौके 28 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 4 वोमेन एंड 6 बॉयज, इसमें एक कमी है, या मैन की जगह बॉय कर लेना, तभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। 4 वोमेन और 6 बॉय कैन फिनिश ए वर्क इन सेम नंबर ऑफ वर्क डेज, तो 4 वोमेन बराबर दिस, तो W अपॉन बी कितना हो जाएगा? 6/4, 2 3 6 2 दूनी 4, ये उनकी इफिशियंसी आ गई। बोला गया है ए बॉय कैन फिनिश इन 60 डेज, अगर एक बॉय 60 डेज में फिनिश कर रहा है तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क क्या होगा? टोटल दिन इंटू इफिशियंसी, बॉय की कितनी है? 2, यानी कितना हो जाएगा? टोटल वर्क 120। अब ये 120 वर्क कराना किससे है? इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वोमेन फिनिश द वर्क, तो 5 वोमेन की इफिशियंसी क्या होगी? एक वोमेन की 3 है तो 5 वोमेन की 15। 15 वोमेन 15 इफिशियंसी से 120 वर्क कराना है, कितने दिन में हो जाएगा? 120/15 यानी 8 दिन। यही अप्रोच लगानी है हमें सारे क्वेश्चंस में। ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी सर्किल में जब भी ये कोड है, अगर उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा सेंटर से, ये सेंटर है ओ, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो परपेंडिकुलर है ये इस कोड को 2 बराबर भागों में बांट देगा, बाइसेक्ट करेगा 90 डिग्री पे। क्वेश्चन में बोला गया 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, तो ये 20-20 की हो जाएंगे, और लंब की लंबाई जो है वो 15 है, तो 20-15 का ट्रिपलेट निकालेंगे तो 25 आएगा। अगर किसी को नहीं निकालना आ रहा है तो क्या करेंगे? 15 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग का स्क्वायर रूट, 15 का वर्ग 225, 20 का वर्ग 400, तो रूट 625। रूट 625 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 25, तो 25 उसकी त्रिज्या होगी। क्वेश्चन में ध्यान रखिए ऐसी गलती होती है कि कभी त्रिज्या पूछ लेता है या कभी व्यास पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सेक स्क्वायर 54 माइनस कॉट स्क्वायर 36 प्लस 3/2 साइन स्क्वायर 37 इंटू सेक स्क्वायर 53 प्लस 2/√3 10 60। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कॉट 36 है, ध्यान से देखिए, कॉट 36 को मैं लिख सकता हूँ कॉट 90 माइनस 54, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा, यानी 10/54। आपको ये पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो ये कॉट स्क्वायर 36 को अगर मैं 10 स्क्वायर 54 लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर 54 माइनस 10 स्क्वायर 54 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? अब इस पे आते हैं, अगली साइड पर मूव करना पड़ेगा हमें। इसमें क्या बोला गया है? साइन स्क्वायर 37 और ये कितना है? 3/2 इंटू सेक स्क्वायर 53। अब फिर से वही लगाएंगे कि भाई 37 और 53 कितने होते हैं? 90 डिग्री। तो सेक को मैं लिख सकता हूँ सेक 90 माइनस 37। सेक 90 माइनस 37 क्या होगा? कोसेक 37। स्क्वायर चल रहा है दोनों तरफ स्क्वायर, 3/2 साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर 37 कोसेक स्क्वायर 37 कितना हो जाएगा? 1। तो ये कितना आएगा? 3/2। तो 1 प्लस 3/2 प्लस 2/√3, तो ये 10/60 की वैल्यू कितनी होती है? √3, तो कितना होगा? 2। तो 2 और 1 3, 3 प्लस 3/2 मतलब 3 दूनी 6 और 3 9/2 इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सेम रेट इंटरेस्ट है 500 रुपये पे 4 ईयर के लिए, 700 रुपये पे 2 ईयर के लिए, कंबाइन टुगेदर रुपये 280 रुपये वो कमा लेते हैं एज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। सॉल्व करते हैं, 500 रुपये हैं 4 साल के लिए, रेट इतना है, तो सॉल्व करके कितना है? 20R। ऐसे ही जब इसके लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ 700 लिखेंगे, इंटू 2 लिखेंगे, R/100, तो सॉल्व करके कितना आएगा? 7 दूनी 14R। 20 और 14 कितना होगा? 28R। 28R की वैल्यू 280 हमें दी गई है, सॉरी गलत हो गया, 20 और 14 34 होगा। 34R की वैल्यू हमें कितनी दी गई? 200। तो R की वैल्यू क्या होगी? 280/34, यानी ये नीचे 17 बचेगा और ये 140। 140/17 सॉल्व करते हैं, 17 अट्ठे 136 होते हैं, बच्चे 4 17, 8 से ही 4/17 इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। ए थीप स्टील अ वैन एट 3 AM and drives at a speed of 57 km per hour. The thief is discovered at 4 AM and the owner start the chase with another van at a speed of 76 km per hour. At what time will he catch the thief? एक चोर 3 बजे वैन चुराता है। 3 बजे वो वैन चुरा रहा है। 3 बजे 3 AM पे एक थीप है वो वैन चुराता है और वैन चुरा के 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। क्वेश्चन में बोला गया है 4 AM पर चोर का पता चलता है। 4 AM पे पता चला कि चोर चोरी कर रहा है और चोर यहाँ पे है प्रेजेंट में। तो चोर 4 बजे पे 4 AM पे अगर देखें तो चोर 57 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा और थीप अब यहाँ पे होगा। अब जो ये ओनर है ये 4 AM पे दूसरी वैन से स्टार्ट करता है बट उसकी स्पीड जो है वो 76 है। 76 किलोमीटर पर आवर से अन्य वैन से पीछा करना शुरू करता है। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा? ध्यान से देखिए, मान लीजिए सपोज मैंने कहा इस टाइम यहाँ पे पकड़ रहा है तो ये भी कुछ समय चलेगा, टी टाइम चला। जैसे इसका आंसर मान लो 7 AM है तो ये भी 3 घंटे चलेगा और ये भी 3 घंटे चलेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। तो टाइम दोनों का सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए स्पीड का रेशियो कितना है, जैसे अगर ओनर की बात करें और थीप की बात करें तो सिंपल सी बात है, ओनर की स्पीड ज़्यादा होगी तभी थीप को पकड़ पाएगा। तो ओनर की स्पीड 76 है और थीप की कितनी है? 57। तो उनकी डिस्टेंस का रेशियो भी 76 और 57 होगा। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब 4 बजे हमने देखा दोनों को तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 57। तो 76 और 57 को सॉल्व करते हैं। 16 में से 7 गई 9, 19। 19 की वैल्यू 57 किलोमीटर है तो एक की वैल्यू क्या होगी? 3 किलोमीटर। जब एक की वैल्यू 3 किलोमीटर होगी तो हमें पता चल गया कि जो ये थीप है, ये थीप जो है ये जो थीप है, ये थीप जो है एक की वैल्यू 3 किलोमीटर है तो इसका मतलब वो 57 इंटू 3 किलोमीटर चलेगा। कौन? थीप। तो ये यहाँ से चलना चालू होगा 57 इंटू 3 किलोमीटर। इस 57 इंटू 3 किलोमीटर को अगर वो चल लेगा तो इस पॉइंट पे पहुंचेगा और इस पॉइंट पे दोनों पहुंच जाएंगे और वो पकड़ लिया जाएगा। तो 57 इंटू 3 किलोमीटर, चोर 57 किलोमीटर की स्पीड से कितने घंटे में ट्रेवल करेगा? चोर ट्रेवल करेगा 57 इंटू 3 किलोमीटर की डिस्टेंस 57 किलोमीटर की स्पीड से चोर 3 घंटे में ट्रेवल कर लेगा। तो यानी 4 AM से 3 घंटे जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 AM। 7 AM पे दोनों एक ही पॉइंट पे अवेलेबल होंगे और आपस में एक दूसरे को चेस करके पकड़ लेंगे। अगर हम बात करें ओनर की तरफ से तो ओनर कितनी चलेगा? ओनर को डिस्टेंस चलनी पड़ेगी 76 इंटू 3। 76 इंटू 3 डिस्टेंस कितनी स्पीड से चलनी है? 76 की स्पीड से चलनी है। कितनी देर में चलेगा? 3 घंटे में। तो 4 AM से 3 घंटे जोड़ेंगे तो 7 AM विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेजेंट एज ऑफ रहीम इज 5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर सविता। ये सविता है, ये रहीम है, तो इसकी एज 5 है, इसकी एज 1 है, 5 टाइम्स है। 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ मतलब 7 साल बाद जोड़ते हैं तो रहीम की एज 3 गुना हो जाती है। अब आप फिर से वही देखिए कि देखिए 5 और 3 2 का डिफरेंस है, इसमें 0 का, जबकि ये डिफरेंस क्या होना चाहिए? कॉमन होनी चाहिए क्योंकि दोनों 7 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट विल वी डू? वी विल मेक इट इक्वल। तो इसको इक्वल करने के लिए इन दोनों के डिफरेंस को बराबर बनाएंगे। 5 और 1 4, 3 और 1 2। तो 4 और 2 को बराबर बनाना है तो क्यों ना हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो नया अपडेटेड रेशियो 5 और 1 तो ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी 4 है। ये बन के आ जाएगा 6 और 2। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जिस चीज़ को हम खोज रहे थे कि ये 1 का गैप, ये भी 1 का गैप, तो 1 का गैप हमने बराबर कर लिया जो पहले 2 और 0 था। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 ईयर्स को। अब क्वेश्चन पूछा है रहीम की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु तो ये है, तो ये कितनी होगी? 7 पंजे 35। 35 ईयर्स रहीम की वर्तमान आयु होगी। इस तरीके से हमने 14 जुलाई 2023 को जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2023 टायर 1 के जितने 25 क्वेश्चन थे क्वांट के वो हमने किए। जहाँ शॉर्टकट लग सकती थी, जहाँ कैलकुलेशन कम हो सकती थी, वो हमने आपको करके बताया। इसी अप्रोच से आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं, यही अप्रोच डेवलप करनी है, तभी आपका सिलेक्शन तय होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए
आपको किस क्वेश्चन में डाउट है हम आपको फिर से समझाएंगे। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, PYQ गाइड ऑफिशियल, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे हमारा वोकैब का क्विज डेली आता है। उसके बाद उसकी वीडियो आती है, जिस वीडियो में सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कराया जाता है, क्योंकि एसएससी एक ऑप्शन से ही अगला क्वेश्चन जनरेट कर देती है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में पुरानी वीडियोज हैं उनको डिटेल में देखिए, आप अपने एग्जाम में रैंक सिक्योर करेंगे। थैंक यू।